जय हिंद दोस्तों। 18वीं लोकसभा के रिजल्ट आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कहा जाए तो एनडीए जो है इस चुनाव में जीत चुकी है और इंडिया गठबंधन इस चुनाव में हार चुकी है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि एनडीए जीती है और इंडिया पूरी तरह हार चुकी है। देखा जाए तो इस चुनाव में इंडिया तो हार गई, इंडिया अलायंस हार गई, लेकिन इस चुनाव में देश जीत गया, क्योंकि देश जीत गया और देश का लोकतंत्र जीत गया। इस समय जो एनडीए की तरफ से जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी खुश हैं, क्योंकि सरकार तो एनडीए की ही बनी है। फिलहाल जो वर्तमान परिदृश्य है उसके हिसाब से तो एनडीए की ही सरकार बन रही है। लेकिन जो लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं वे भी खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस उद्देश्य के साथ हम इस चुनाव को लड़े थे, भारतीय संविधान को बचाने के हिसाब से, भारत के लोकतंत्र को बचाने के हिसाब से, वो हम उसमें सफल रहे। मेरा माने तो मैं भी यही कहूँगा कि इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जीत गई, लेकिन देश भी इसमें जीत गया। इंडिया गठबंधन जरूर हारी लेकिन देश जीत गया। देश इसलिए जीता कि देश को एक मजबूत विपक्ष मिला। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, उस लोकतंत्र की जो आधारशिला होगी वो मजबूत नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया अलायंस हार गई लेकिन देश जीता है इस चुनाव में। और रही बात जो लोग कहते हैं 400 सीट बीजेपी जीतने वाली थी, अब की बार 400 पार की, जो नारे लग रहे थे, ये नारा सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। और आप सोच रहे हो कि मुझे इसलिए दुख होता होगा क्योंकि मैं बीजेपी का विरोधी हूं और इंडिया गठबंधन का सपोर्टर हूं, राहुल गांधी का सपोर्टर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये 400 नारा इसलिए चुभता था मुझे क्योंकि जिनको 1970 का दशक यानी कि 1970 से 80 के बीच का दशक का इतिहास जो अच्छे से जानते होंगे, उनको पता होगा कि यदि एक सरकार के पास प्रचंड बहुमत हो तो वो सरकार क्या कर सकती है। और वो सरकार थी इंदिरा गांधी की। दोस्तों, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटिए। जब 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव से एक साल पहले ही चुनाव करा दिया, 72 में चुनाव होने वाला था लेकिन 71 में चुनाव करा दिया, और उस समय इंदिरा गांधी को भी प्रचंड बहुमत मिली थी। इंदिरा गांधी भी महत्वाकांक्षी थी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी हैं। इंदिरा गांधी का जो था सदस्यता रद्द कर दिया गया क्योंकि अनफेयर इलेक्शन में वो इन्वॉल्व पाई गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने उनका हेल्प किया था, सरकारी संसाधनों का वे प्रयोग की थी, जिस कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया था और 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। और वह प्रचंड बहुमत का ही कारण था कि इंदिरा गांधी ने उस बहुमत का नाजायज फायदा उठाया लोकसभा में, और जितने भी कोर्ट के फैसले थे संविधान संशोधन करके उन सारे फैसलों को चेंज कर दिया और कुर्सी नहीं जाने दिया। ये होता है प्रचंड बहुमत का दुष्प्रभाव। प्रचंड बहुमत ही था इंदिरा गांधी का, जिस कारण उनके बेटे के संजय गांधी के कहने पर अक्सर उस समय बात हुआ था, उस समय देश में गरीबी बहुत ही, जब बांग्लादेश को इंदिरा गांधी आज़ाद की तो देश में गरीबी बहुत हो चुकी थी क्योंकि युद्ध हम लोगों ने झेला, उसके बाद अकाल पड़ गया था तो बहुत गरीबी थी देश में। तो लोगों ने कहा भाई कि देश में बहुत गरीबी हो गई है, कि इंदिरा गांधी तो बोली थी कि गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी तो गरीबों को ही हटा रही हैं। तो संजय गांधी ने कहा कि अच्छा ये गरीबी क्यों है भाई इतना। तो लोगों ने कहा गरीबी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। कहा अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, इस जनसंख्या को कम करो। कम कैसे करोगे? एक काम को सबको पकड़ पकड़ के सबका नसबंदी कर दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बस बांसुरी। और वो अत्याचार हुआ था उस समय कि लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लोगों का नसबंदी किया गया था। सरकार कांग्रेस की थी, याद रखिएगा। सरकार किसकी थी ये मायने नहीं रखता, मायने रखता था उसमें प्रचंड बहुमत थे, क्योंकि सरकार अपनी थी, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था।
प्रचंड बहुमत ही वो कारण था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी चुनाव का कैंडिडेचर उनका रद्द हो चुका था, लेकिन संविधान में उन्होंने 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां लगातार संशोधन पर संशोधन करती गई और कोर्ट के फैसले को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन से संबंधित चीज़ें होंगी ये हाई कोर्ट नहीं देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही अपने जजेस बैठा चुकी थी वो। और इन सब से भी नहीं हुआ तो जब बिहार से संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था, और जिनके साथ में लालू यादव, सुशील कुमार मोदी उस समय थे, ये हमारे नीतीश चाचा थे, उसके बाद रामविलास पासवान थे, ये सब बड़े नेता थे, उन छात्र नेता थे, सभी ने उनका साथ दिया था। और उस समय जो था ये लोग दिल्ली में जयप्रकाश नारायण ने एक भाषण दिया और कहा कि अगर आपको लगता है, सेना से कहा, सेना और पुलिस से कहा कि अगर आपको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो आप सरकार का साथ नहीं दीजिए। इस आधार पर भारत में इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल लगा दिया गया। वो प्रचंड बहुमत का ही कारण था। और मीसा एक्ट के तहत, मीसा एक्ट नाम सुने होंगे अगर आप, तो मीसा एक्ट जिसका पूरा नाम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति को मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि जब तक चाहे, मतलब जैसे सामान्य रूप से अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना पड़ता है, लेकिन इस अगर मीसा एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया जाता था तो 3 महीना तक उसको आराम से जेल में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे भी रख सकते हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग करके लगभग कहा जाता है कि 50,000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें लालू यादव भी थे। और उस समय लालू यादव जेल में थे, उसी समय उनकी भी एक बेटी हुई, और इसी मीसा के याद को ताज़ा रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था। तो ये होता है प्रचंड बहुमत का दुष्प्रभाव। मोदी जी भी 2 टर्म जीत चुके हैं, अगर तीसरा टर्म में आप उनको 400 सीट देते हैं तो कुल्हाड़ी पे खुद का पाँव मारना कहा जाएगा उसको। आप प्रधानमंत्री को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही रखिए, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष मजबूत रखिए। विपक्ष मजबूत रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इरादे इनके भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे। लगभग सारी एजेंसियां जो थी उनको तो अपने कब्जे में इन्होंने लगभग ले ही लिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा था, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का। सरकार आते ही इन्होंने लाया था 99वां संविधान संशोधन, जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग, इन्होंने गठन किया था। उस आयोग के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति ये खुद करते। वो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को, उस एक्ट को ही खारिज कर दिया, कहा कि ये गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों, एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें तो एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी हो सकता है जब एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।